इंडिया की जाने मानी एमएमए फाइटर रितु फोगट के वन चैंपियनशिप रिटर्न के लिए बस अब एक ही दिन बचा है। 1171 जो कतार में होने वाला है, वहां पे रितु फोगट अयाका म्यूरा जो जापान की एक एमएमए फाइटर है उनको फेस करने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ सारे डिटेल्स शेयर करूंगा, जैसे कि दोनों फाइटर्स के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, एंड ऑल्सो ये फाइट आप कहाँ देख सकते हैं और कितने बजे देख सकते हैं। तो अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 2.5 ईयर्स हो चुके हैं हमें ऋतु को वापस एमएमए की एज में देखे हुए। इसके लिए मल्टीपल रीजंस है, एंड मेजरली जो रीजन है वो है कि सबसे पहले कि ऋतु की कुछ साल पहले शादी हुई है, उनका रिसेंटली पहला बेबी बॉय भी हुआ है। उसके बाद जहां तक सुनने में आया कि ऋतु के कुछ वन चैंपियनशिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स भी थे, जिसकी वजह से आई थिंक ये पूरा डिले हुआ था। हाउएवर अब ऋतु फाइनली अपना रिटर्न करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अगर हम ऋतु के रिकॉर्ड की बात करें, ऋतु का अभी 7-3 का रिकॉर्ड है। करंटली ऋतु एक 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है, जहां पे वो स्टैम्प फेटेक्स के अगेंस्ट पहले हारी थी एक सबमिशन से राउंड 2 में। उसके बाद नेक्स्ट फाइट में टिफिनी टियो उनके अगेंस्ट वो एक राउंड 1 में सबमिट हो गई। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अयाका म्यूरा की बात करें, अयाका म्यूरा करंटली एक 3 फाइट विन स्ट्रीक पे हैं। ये एक जूडोका, बेसिकली एक जूडो स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आप उसको ऑलरेडी पता नहीं है तो जूडो में इवन दो थ्रोज इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लैशी पार्ट्स ऑफ जूडो, उसके साथ साथ सबमिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन जूडो। और ये जो फाइटर है अयाका म्यूरा, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप अयाका म्यूरा का जाके रिकॉर्ड देखेंगे, 14-5 का रिकॉर्ड है इनका, और उसमें से इनके 9 सबमिशन विक्ट्रीज हैं। और एंड अगर आप जाके उनके जो सबमिशन देखेंगे, शी लव्स टू गो फॉर वन वेरी पर्टिकुलर पोजिशन जहां से वो सबमिट करती है अपने ओपोनेंट्स को, और उसे कहते हैं स्काफ होल्ड पोजिशन। और वो ज़्यादातर जूडो थ्रोज के बाद जब आप मारते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बी एबल टू पुट योर अपोनेंट इन साइड कंट्रोल, और वहां से ये मल्टीपल बेसिकली आर्म लॉक अटैक्स यूज करती है अपने अपोनेंट को हराने के लिए। सो बेसिकली ये एक स्पेशलिस्ट है, सबमिशन स्पेशलिस्ट है, एंड स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सबमिशन के साथ, विच इज सबमिटिंग हर अपोनेंट्स फ्रॉम द स्काफ होल्ड पोजिशन विद आर्म लॉक्स। तो अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो बेसिकली ये बहुत ही एक रिलेंटलेस ग्रैपलर है, जो कुछ ना कुछ करके फाइट को ग्राउंड पे लाने की कोशिश करती है और वहां से अपने अपोनेंट को सबमिट करके उनको निकालने की कोशिश करती है। अगर अयाका की लास्ट 3 फाइट्स के बारे में बात करें, वहां पे अयाका ने काफ़ी सारे अच्छे अपोनेंट्स को फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म कर दिया। अगर आप उनको देखो, उनकी जो ये लॉस है डैनियल केली के अगेंस्ट, वो ग्रैपलिंग में था। पर बो मैंग जिनके अगेंस्ट काफ़ी टफ फाइट हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऋतु की, उनको उन्होंने राउंड 1 में एक सेम अमेरिकाना के साथ स्काफोल्ड पोजीशन से चोक आउट कर दिया एंड सबमिट कर दिया। उसके इत्सुकी हराता के साथ उनका यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री थी, विच वाज एक्चुअली इंप्रेसिव, बिकॉज मेरे को लगा था इत्सुकी माइट बी एबल टू पोज सम चैलेंजेस फॉर हर, बट शी वाजंट एबल टू। ऑन द अदर हैंड रिसेंटली उन्होंने माकरेना अरागोन को, जो उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी बट मे बी ग्रैपलिंग में शी वाजंट इवन क्लोज, क्योंकि उन्होंने उनको राउंड 1 में ही सेम सबमिशन के साथ सेम पोजिशन से सबमिट कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये काफ़ी वन डायमेंशनल फाइटर है, बट बहुत ही रिलेंटलेस फाइटर है। कुछ भी करके शी वॉन्ट्स टू टेक द फाइट टू द ग्राउंड एंड देन सबमिट हर अपोनेंट्स, यूजुअली फ्रॉम दैट पोजिशन। एंड ऑब्वियसली शी हैज़ अ लॉट ऑफ होल्स इन हर गेम्स, जैसे कि उनकी स्ट्राइकिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, प्लस उनकी जो एंट्रीज है टेक डाउन्स के लिए वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो इनकी एंट्रीज है, इस पे ही इनके जो ओपोनेंट्स है काफ़ी बार कैपिटलाइज कर चुके हैं और इनको हरा चुके हैं। जो जिस तरीके से हमने अयाका को हारते हुए देखा है, कि वो एक ही तरीका है, वो है कि उसको बैकफुट पे रखना पड़ता है और स्ट्राइकिंग के साथ प्रेशर करना पड़ता है, प्लस टेक डाउन डिफेंस आपका बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिलेंटलेस ग्रैपलर है और पूरे टाइम डाइव करेगी फॉर टेक डाउन्स। और एक बार इसको आपका बॉडी लॉक मिल गया, उसके बाद ये आपको नीचे गिरा के सबमिट करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दोज पोजिशंस। तो जहाँ पे हमने देखा है उसको हारते हुए, वो है अगेंस्ट स्ट्राइकर्स जैसे टिफिनी टियो एंड कार्डोजा करके एक फाइटर थी, जिन्होंने इनको प्रेशर करके इनको नॉकआउट कर दिया था एक राइट हैंड के साथ। ठीक है, तो अगर हम ऋतु की बात करें, ऋतु के स्टाइल की अगर हम बात करें, ऋतु की स्ट्राइकिंग डिसेंट है, बट शी डजंट हैव अ लॉट ऑफ सेटअप्स, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ज़्यादा सेटअप्स है नहीं ऋतु की स्ट्राइकिंग में, शी इज़ वेरी ग्रिटी, हमें ये सब पता है। ऋतु का जो मेन सॉर्ट ऑफ स्टाइल है, अगर मैं जेनेरिकली बात करूँ, तो वो है टू sort of grind her opponents out with her wrestling, control them, and if she gets an opportunity after a lot of dominant control, वहां से वो उनको ground and pound करके हराने की कोशिश करती है। On the other hand, ऋतु का जो submission defense है, unfortunately जो हमने recently देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा suspect है, क्योंकि स्टैम्प फेटेक्स के अगेंस्ट शी गॉट सबमिटेड बाय एन आर्मबार। पहले स्टैम्प फेटेक्स वाज ट्राइंग टू गो फॉर अ ट्रायंगल आफ्टर ऋतु शॉट इन फॉर अ सिंगल लेग, बट उसको ट्रायंगल नहीं मिला, एंड शी वाज एबल टू ट्रांजिशन एंड गेट अस आर्मबार अगेंस्ट ऋतु, जो अभी तक
इस लेवल पे ऋतु को काफ़ी अच्छे से डिफेंड करना आना चाहिए, एंड स्पेशली अगेंस्ट स्टैम फेटेक्स जिसने बहुत रिसेंटली ही अपना उस टाइम पे MMA करियर शुरू किया था. स्टैम फेटेक्स वाज मेजरली अ किक बॉक्सिंग सॉर्ट ऑफ फाइटर, तो वहाँ से उसने ट्रांजिशन किया था एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, एंड उसके बाद शी गॉट सबमिटेड बाय टिफिनिटी. तो मेरे हिसाब से ये एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है फॉर ऋतु, because even though she has the ability to grind her opponent out, and I think she has certain windows जहाँ पे वो अगर अपने opponent को hurt कर दे उसको, वो उसके बाद position से ground and pound कर सकती है. I think if Ritu doesn't get a finish in this fight then she might get submitted, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा relentless है आयाका म्यूरा, और अगर आप उसको नॉकआउट नहीं करते और उसको फिनिश नहीं करते विद ग्राउंड एंड पाउंड, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टू नॉट गेट कॉट इन हर सबमिशंस. ये बहुत वन ट्रैक माइंडेड एथलीट है, प्लस इसका चिन भी काफी अच्छा है कंपेयर टू लाइक मोस्ट अदर एथलीट्स जो डाइव करते रहते हैं टेक डाउन्स के लिए. तो और एक दूसरी बात जो मैंने कहना चाहूंगा, हमने ऋतु को अभी तक ऐसे एक ग्रैपलिंग स्पेशलिस्ट के अगेंस्ट खुद compete करते हुए नहीं देखा. We've seen Ritu put on a grappling clinic against other fighters जो ज़्यादा स्टैंड अप में थे, या फिर उनका ग्रैपलिंग गेम खुद इतना अच्छा नहीं था. मेरे हिसाब से दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू फेस समवन जो काफ़ी अच्छा सबमिशन स्पेशलिस्ट है. एंड कंसिडरिंग ऋतुज परफॉर्मेंस अगेंस्ट द लास्ट 2 ओपोनेंट्स जिन्होंने उनको सबमिट किया, हम सबका कंसर्न ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इफ ऋतु इज नॉट एबल टू कीप दिस फाइट on the feet and finish her opponent early, once she is able to hurt her opponent and then ground and pound her, then I think she could get submitted early, like काफी early. On the other hand, मेरे हिसाब से there are openings, जैसे कि मैंने पहले बोला, for Ritu to win. I think the best way for Ritu to be able to win this fight would be पहले to somehow hurt her opponent on the feet. अगर आप सीधा ग्राउंड पे जाके बिना उसको हर्ट करे ग्रैपल करने की कोशिश करोगे, कीपिंग द फाइट स्टैंडिंग, देन हर्ट ऑन द फीट, एंड देन वंस शी इज हर्ट हर, टेक हर डाउन, डोमिनेट हर विद पोजीशन, एंड देन ग्राउंड एंड पाउंड हर. तो ये तो मेरा सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन था इस फाइट का. फाइट की डिटेल्स की अगर हम बात करें, कल ये फाइट हम सबके लिए अवेलेबल होगी ऑन जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 ऑन टीवी. ठीक है, कल 8:30 बजे हम सबके लिए अवेलेबल होगी फाइट. सेकेंड फाइट है उस कार्ड पे, मेन कार्ड पे. तो अगर आप सब अवेलेबल हो देखने के लिए तो आप सब हमारे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना, साथ में बैठ के देखेंगे. मेक श्योर टू ज्वाइन इन लाइव स्ट्रीम को. होपफुली ऋतु इज एबल टू गेट अ ग्रेट विक्ट्री इस टाइम. मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज अ टफ मैचअप फॉर हर, especially after returning after 2.5 years. I think उनको थोड़ा सा टफ फाइट मिला है यहाँ पे. होपफुली शी इज प्रिपेयर्ड रियली वेल एंड हम सबको एक विक्ट्री सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा. ऑलराइट, तो अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस.